कृष्णा। बहुत से लोगों का यह मानना है कि भजन, भक्ति, माला जप करना ये सब बुढ़ापे में करनी चाहिए, जब हमारी सारी जिम्मेदारियां और इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये उम्र तो तुम्हारी खूब पैसा कमाने की, मस्ती करने की, खाओ पियो और ऐश करने की उम्र है। अभी से तुम कहाँ ये भक्ति वक्ति में पड़ गए? परंतु क्या हमारे पास कोई गारंटी कार्ड है लाइफ का कि हम बुढ़ापे तक जिएंगे ही जिएंगे? इस कोरोना काल में शायद हम सभी को ये समझ में आ गया है कि हमारा समय कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। और किसने ये कहा कि भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए? प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तद्यपि ध्रुवाम अर्थदम। अर्थात भगवान की आराधना अभी से शुरू करो। 5 साल की आयु से ही हमें भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। जिस प्रकार एक विद्यार्थी अगर एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ाई करे तो क्या वह पास हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल भर तो कुछ पढ़ाई करी ही नहीं। एक दिन पहले उसे सब कुछ कैसे याद हो जाएगा? ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। मृत्यु हमारा फाइनल एग्जाम है, जिसके लिए हमें बचपन से ही भजन भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात सिर्फ हमारा भजन ही हमारे साथ जाएगा। उसके अलावा ये गाड़ी, पैसा, दौलत, धन, मकान कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और अगर हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में जब हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, हमारे माया मोह खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, हम तब भजन करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक समय नारद जी इस मर्त्य जगत में आए और देखा सभी जीव बहुत दुखी हैं। वैकुंठ में ठाकुर जी के पास जाकर बोले, ठाकुर जी, मृत्यु लोक में जीव बहुत दुखी हैं, आप कुछ जीवों को यहाँ क्यों नहीं ले आते वैकुंठ लोक में? वह आपकी सेवा करेंगे। भगवान कहते हैं, नारद जी, मैंने 24 अवतार लिया, परंतु कोई इस संसार को छोड़ के यहाँ आना ही नहीं चाहता है। और यह काम नारद जी को दे दिया कि जो भी जीव यहाँ पे आना चाहे उन्हें पकड़ पकड़ के वैकुंठ लोक में ले आओ। फिर तो बस नारद जी वीणा बजाते बजाते गए और देखा एक किसान जेठ की भरी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर खेती कर रहा है। नारद जी सोचे, यह तो जरूर वैकुंठ चलेगा, ये इतना कष्ट भोग रहा है। वे नारद जी उसके पास गए और बोले, वैकुंठ चलोगे? किसान बोलता है, चलो अपना रास्ता देखो, वैकुंठ चलोगे बोलते हो? मैं खेती करूँगा, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, खेती करके उन्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अपना रास्ता देखो। फिर आगे थोड़ी और आगे गए, देखा एक माता कुएं से पानी निकाल रही हैं। वह उस माता के पास गए और बोले, माता वैकुंठ चलोगी? माता बोलती हैं, बाबा बाबा, घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, पानी ले जाऊंगी, फिर उनके लिए सब्जी बनाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी, आप वैकुंठ चलने के लिए पूछ रहे हो, रास्ता देखो अपना। कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। फिर नारद जी थोड़ी और आगे गए तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के आगे सर पे हाथ रख के बैठा है। नारद जी ने सोचा, ये तो जरूर चलेगा वैकुंठ, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया है। नारद जी उसके पास गए और बोला, बाबा आपका नाम क्या है? वो बोला, कैलाश। नारद जी बोले, कैलाश वैकुंठ चलोगे? कैलाश बोलता है, बाबा बाबा, मैं वैकुंठ चलना चाहता हूँ, परंतु अभी मेरी एक इच्छा रह गई है। क्या रह गई है? मेरे बेटे की सगाई हो गई है, बहू घर में आने वाली है, बस एक बार बहू आ जाए, मैं पक्का वैकुंठ चलूँगा। फिर नारद जी सोचते हैं कि अभी तक तो कोई चलने को तैयार नहीं हुआ था, कम से कम इसने हाँ तो बोली। बस नारद जी तो फिर उसके पीछे ही पड़ गए। नारद जी कुछ समय बाद फिर आए और पूछा, कैलाश अब चलोगे वैकुंठ? कैलाश बोला, बाबा बाबा, घर में बहू तो बहुत अच्छी आई है, परंतु मैंने सुना है कि पोते का मुख देख लो तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बहू गर्भवती है, बस पोते का मुख देख लूं, फिर तुरंत आपके साथ वैकुंठ चलूंगा पक्का। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी फिर कुछ समय बाद फिर आए और देखा कैलाश तो वहाँ है ही नहीं। बेटे से पूछने के बाद पता चला वो तो स्वर्ग से धार गया। नारद जी बोले, एक तो चलने को तैयार हुआ था, वो भी सिधार गया। नारद जी ने देखा कहीं नहीं गया वो, उसको घर में बहुत आसक्ति है। भगवान गीता में बोलते हैं,
यम यम वपि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम मेवेति कौन्तेय सदा तद्भव भावितः। अर्थात मृत्यु के समय जैसा सोचकर शरीर छोड़ोगे, अगला जीवन उसी का मिलेगा। नारद जी ने ध्यान लगाया और देखा वह तो कुत्ता बन गया। नारद जी बोले, कैलाश तू तो कुत्ता बन गया, अब चलेगा वैकुंठ? कैलाश बोला, बाबा क्या बताऊं, ये बेटा नालायक बेटा कुछ देखता ही नहीं। मैंने इतनी मेहनत से ये जमीन जायदाद इकट्ठी करी, ये कुछ रक्षा ही नहीं करता। रात में कोई इसको चोरी करके ले गया तो क्या होगा, मैं रात भर इसकी रखवाली करता हूँ। बस बेटा थोड़ा सा समझदार हो जाए, उसके बाद पक्का आपके साथ वैकुंठ चलूँगा। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी फिर कुछ दिनों बाद फिर आए, देखा कुत्ता भी मर गया, अभी तो कैलाश बैल बन गया। नारद जी ने पूछा, कैलाश अब तो चलोगे वैकुंठ? कैलाश बोला, बाबा क्या बताऊं, ये बेटा इतना नालायक है, पूरी खेती भी नहीं करता, आधी खेती करके छोड़ देता है, इसे जबरदस्ती खेती करवानी पड़ती है। बस बेटा थोड़ा सा समझदार हो जाए, फिर आपके साथ पक्का वैकुंठ चलूँगा। नारद जी बोले ठीक है। नारद जी फिर कुछ समय बाद फिर आए। नारद जी ने देखा वह बैल भी मर गया। नारद जी बोले, पिछले 3 जन्मों से ये मेरे साथ नहीं चला, जब तक इसको डंडा नहीं पड़ेगा ना तब तक इसे ज्ञान नहीं आएगा। पहले के समय में लोग सोने चांदी कलश में रख के ज़मीन में गाड़ देते थे, और कैलाश को तो पता था उसने कहाँ पर गाड़ा है, तो अगले जन्म में वो सर्प बन के उस कलश के ऊपर बैठकर उसकी रक्षा कर रहा था। नारद जी ने कैलाश के बेटे से बोला कि तेरे पिताजी कलश में भर के सोना चांदी एक जगह में गाड़ करके गए हैं, जिसके ऊपर अभी एक सर्प बैठा है, तुम डंडा लेकर के आओ, पर एक काम करना, उसको जान से मत मारना, बस उसकी कमर तोड़ देना। बेटे ने तो ले डंडा मार के उस सांप की कमर ही तोड़ दी। सर्प तो उसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि जिसके लिए जिंदगी भर इतना किया, इतना कमाया, उसी ने आज मार दिया। नारद जी ने फिर से कैलाश से पूछा, कैलाश अब चलोगे वैकुंठ? कैलाश बोला, हाँ बाबा हाँ, अब तो चलूँगा मैं वैकुंठ। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुढ़ापा हमें निसहाय कर देगा। उस समय जब मुंह में दांत नहीं होंगे, आँखों से दिखाई नहीं देगा, शरीर के अंगों में पीड़ा होगी, हमारा शरीर कुछ सेवा करने के लायक नहीं रहेगा, तो हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे? तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि कृपया आखिरी समय का इंतज़ार ना करते हुए आज से, अभी से और इसी क्षण से भगवान का भजन करें और अपने इस मानव जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण।